डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के चैप्टर 5 में पता है एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। वो है एक ऐसा दिमाग बनाने का जिसे कोई तोड़ न सके, मतलब एक आर्मर्ड माइंड। तो चलिए समझते हैं कि कैसे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी जीत से। गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना, हेल वीक, वो पास कर लिया था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन इस जीत के फौरन बाद ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐसा लगता है कि जीत के बावजूद उनका शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ चुका था और असली लड़ाई तो असल में अब शुरू होने वाली थी। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि गॉगिन्स मतलब शारीरिक तौर पर कितने भयानक दर्द से गुजर रहे थे। हेल वीक के बाद उनकी हालत तो सच में बहुत खराब थी। उन्हें डबल निमोनिया हो गया था, घुटने की हड्डी टूट चुकी थी और वो मुश्किल से चल पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये वो चोटें थी जिन्हें वो दुनिया से सबसे छुपा रहे थे। फिर भी जब डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उनका जवाब क्या था? सब ठीक है, बस थोड़ी अकड़न है। सोचिए, वो अपना दर्द क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि उन्हें डर था, एक गहरा डर कि अगर सच बाहर आ गया तो उन्हें हमेशा के लिए ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां से सब कुछ बदल गया, जहां गॉगिन्स का अपने दर्द को और अपने बीते हुए कल को देखने का नजरिया ही पलट गया। ये उनके दिमागी सफर का कह सकते हैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोच कर देखिए ये चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तो घुटना टूटा हुआ और उसके साथ 15 फीट गहरे पानी में उतरना था। और सिर्फ उतरना नहीं, बल्कि सांस रोककर 5 अलग अलग तरह की गांठें भी बांधनी थीं। उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, साइको पीट, उन्होंने देखा कि गॉगिन्स को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने चुनौती को और मुश्किल बना दिया। उनके चेहरे पर पानी फेंकना शुरू कर दिया और बस ठीक उसी पल गॉगिन्स के दिमाग में जैसे एक बिजली कौंधी, एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्हें एक बात समझ आई कि उनका जो मुश्किल बचपन था वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। जैसे जैसे लगातार काम करने से हाथों पर कैलस यानी कि गट्ठे पड़ जाते हैं और त्वचा सख्त हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही मुश्किलों ने उनके दिमाग को कैलिस्ड यानी कठोर बना दिया था। और यही वो ताकत है जो हमें सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल में काम आती है। अब चोट की वजह से उन्हें घर भेज दिया गया था ठीक होने के लिए। और वहां अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े होकर उन्होंने पहली बार अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और खुद से सच बोला। और फिर उन्होंने खुद से वो एक सवाल पूछा, एक जादुई सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने उनके सारे डर को, सारे शक को एक नई उम्मीद और हिम्मत में बदल दिया। ये सवाल थे जिन्होंने उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर मैं एक पैर पर ही सील ट्रेनिंग पूरी करने वाला पहला इंसान बन जाऊं? क्या होगा अगर मैं सबको ये दिखा दूं कि एक बच्चा जो ठीक से पढ़ भी नहीं सकता था, वो एक हीरो बन सकता है? इन्हीं सवालों ने उनका ध्यान दर्द से हटाकर आने वाली कल की संभावनाओं पर लगा दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि गॉगिन्स ने अपनी इस नई दिमागी ताकत को असलियत में कैसे बदला जब वो तीसरी और अपनी आखिरी कोशिश के लिए ट्रेनिंग पर वापस लौटे। उनके पिंडलियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, फिर भी वो हर सुबह इस कमाल के रूटीन को फॉलो करते थे। सोचिए, वो अपने पैरों पर डक्ट टेप से एक तरह का कास्ट बना लेते थे ताकि वो दौड़ सके। ये कमिटमेंट का एक अलग ही लेवल था, बिल्कुल अलग। और हर दौड़ की शुरुआत में जब भयानक दर्द होता था तो वो बस एक ही मंत्र दोहराते थे, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। और वो तब तक ऐसा करते रहते जब तक कि दर्द थोड़ा कम ना हो जाए और वो अपने रिदम में ना आ जाए। अब बात करते हैं आर्मर्ड माइंड के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की। वो ये है कि सच्ची ताकत के लिए खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है। देखिए, अपने अतीत को छुपाना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक दरार वाली नींव पर घर बना लेना। असली मजबूती तो तब आती है जब हम अपने अतीत को स्वीकार करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा, अपना जेट फ्यूल बना लेते हैं। और आखिर में उन्होंने वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की और नेवी सील ट्रेनिंग से ग्रेजुएट होने वाले सिर्फ 36वें अफ्रीकी अमेरिकी बने। तो गॉगिन्स की इस असाधारण कहानी से हम सब अपने लिए क्या सीख सकते हैं? क्या हैं वो बातें जो हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस चैप्टर के 3 सबसे बड़े सबक हैं। पहला,
अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, मुश्किलों से घबराइए मत। दूसरा, क्या होगा अगर की पावर को इस्तेमाल कीजिए, अपने सपनों को अपनी ताकत बनाइए। और तीसरा, अपनी पूरी कहानी को जैसी भी है गर्व से अपनाइए। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं है कि दर्द महसूस ही ना हो। इसका मतलब है कि दर्द पर आपका कंट्रोल है और आप तय करते हैं कि कब रुकना है, और वो भी तब जब काम पूरा हो जाए। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। हमारा अतीत एक लंगर भी हो सकता है जो हमें नीचे खींचे, या फिर एक जेट फ्यूल जो हमें आगे बढ़ाए। चुनाव हमेशा हमारा होता है।